नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जनाब रशिया से तेल खरीदने पर पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होती हैं मगर पाकिस्तान में उसका बेनिफिट पास ऑन नहीं किया जा सक रहा होता। इसके पीछे क्या राज है। तो बात करेंगे कि अगर रशिया से तेल मंगाया जाता है तो तकरीबन तखमीना ये लगाया गया है कि $1 अरब की बचत होएगी, मगर इसके पीछे जो अदाद व शुमार हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जब ये तखमीना लगाया गया कि $1 अरब की बचत होगी तब आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें थीं वो तकरीबन $80 फ़ी बैरल से ज़्यादा थी। और इस वक्त जो तेल की कीमत आलमी मार्केट में है वो $80 फ़ी बैरल से कम है। और इस वक्त G7 ममालिक ने रशिया के ऊपर $60 फ़ी बैरल की कैप लगाई है और जो रशिया ने अक्सर मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि मैं ये इस के पर कोई डील नहीं करने जा रहा। तो पाकिस्तान ऐसे में कैसे डील करेगा रशिया से, ये सवालिया निशान है। और सैंक्शंस के डर से बैंक्स किस तरीके से इससे बिहेव करेंगे ये भी सवालिया निशान है, जो जनवरी 2023 में मुज़ाकरात के बाद क्लियर होगा। उसमें यह भी क्लियर होगा कि रशिया किस तेल के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है, किस रिफाइंड तेल के ऊपर, किस क्रूड ऑयल के ऊपर जो है किस्म के ऑयल के ऊपर वो डिस्काउंट दे रहा है। इंडिया और चाइना रशिया से 40% डिस्काउंट पे तेल लेते आए हैं और यूक्रेन रशिया जंग के बाद इंडिया और चाइना ने इसका खूब फ़ायदा उठाया है। ओपेक प्लस ममालिक का हिस्सा है रशिया और ओपेक प्लस ममालिक जो हैं वो 60% दुनिया के क्रूड ऑयल का जो है वो सप्लायर हैं। और यहाँ ये बात भी बताते चलें कि रूस ने जो है वो तनबीह की है कि अगर इस तरीके की कोई साजिश की जाती है तो वो प्रोडक्शन कट कर देगा, जिसके बाद तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें कम क्यों नहीं हुई। तो पाकिस्तान की तेल की कीमतें जो हैं उसके हवाले से बताता चलूँ कि 19% 3-4 महीनों के अंदर पाकिस्तान में जो तेल की खपत है वो कम हुई, यानी जुलाई से नवंबर में तेल की कीमत 19% कम हुई। मगर ये क्या, ये 13 साल की सबसे कम खपत थी, मगर दूसरी तरफ 53% ज़्यादा पे किया अवाम ने इस इतना 19% कम तेल को ख़रीदने में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ कम क्वांटिटी तेल की सेल में ज़्यादा, चूँकि वो महंगी थी तो पाकिस्तान के जो लोगों ने ज़्यादा पैसा पे किया तेल ख़रीदने में। इससे पाकिस्तान को तकरीबन 165 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट हुआ पेट्रोलियम लिवाई की मद में, जो 50 रुपये तक कर दी गई पेट्रोलियम मसनूआत पर। और अगर मैं डिटेल में बताऊं, और ये हिस्ट्री हाई है, इससे पहले 30 रुपये मैक्सिमम हुई थी और अब 50 रुपये कर दी गई। ये 0 रुपये थी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और फिर ये बढ़ते बढ़ते IMF की कंडीशन को पूरा करते करते 50 रुपये तक कर दी गई पेट्रोल के ऊपर। हाई स्पीड डीजल के ऊपर ये 0 से बढ़ा के 12.5 रुपये की गई, जो अब 25 रुपये कर दी गई है। और इसके अलावा कैरोसिन ऑयल पे ये पहले 0 से 1 रुपये हुई और उसके बाद अब 7 रुपये पर लीटर हो गई है। और बताता चलूँ कि कैरोसिन ऑयल जो है वो आर्मी इस्तेमाल करती है ठंड के महीनों में, जब दूर दराज इलाकों में जवानों को भेजा जाता है। और लाइट जो डीज़ल है उसकी कीमत 0 से पहले 7.5 रुपये और उसके बाद अब 15 रुपये पर लीटर जो है वो पेट्रोलियम लिवाए बढ़ा दिया गया है। लाइट डीजल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और इसकी अशद ज़रूरत रहती है। 165 अरब रुपये हुकूमत पाकिस्तान ने इकट्ठे किए कीमतें कम ना करके और पेट्रोलियम लिवाए बढ़ा के, और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो 500 अरब रुपये हुकूमत पाकिस्तान माली साल 2023 में इकट्ठा कर लेगी। 800 अरब रुपये का टारगेट दिया हुआ है IMF ने। और अगर $300 अरब का जो बीच में गैप है, जो उसका खदशा ये है कि उसमें सेल्स टैक्स लगा के उसमें इजाफा किया जा सकता है अगर जो कीमतें हैं तेल की वो कम होती हैं तो। और इसी तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें हैं वो सेम रहेंगी अगर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होती भी हैं। कोई वाज़ेह फ़र्क हुआ तो ये पास ऑन किया जाएगा अवाम पर।
اچھا، اس کے علاوہ پیٹرول کی قیمت کے اندر جو دوسرے فیکٹرز ہیں وہ ڈیلرز مارجن ہے. ڈیلرز مارجن جو ہے وہ 4 روپے سے بڑھا کے 7 روپیہ کر دیا گیا اگست میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب او ایم سی کے مارجنز کو بھی بڑھا کے 4 روپے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر 5 روپے کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ فریٹ مارجن بھی شامل ہوتا ہے پیٹرول کی قیمت میں. وہ تقریباً 6.5-7 روپے پیٹرول پر ہے اور تقریباً 2 روپے جو ہے وہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر ہے. ظاہر ہے حکومت پاکستان نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے، آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو پورا کرنا ہے، اور اسی لیے تیل کی قیمتوں میں واضح کمی پاس آن نہیں کر سکی حکومت پاکستان، کیونکہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنے کی بجائے پہلے سے یا تو جو ٹیکس نیٹ میں ہیں ان سے یہ پورا کیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے پیٹرولیم اور الیکٹریسٹی اور یوٹیلیٹی بلز میں کی مد میں جو ہے ٹیکس بڑھا کے عوام سے اکٹھا کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکس کے اندر اضافہ کرنا حکومت پاکستان کو چاہیے کرے تاکہ عام عوام کو اس طریقے سے دباؤ کا شکار نہ کیا جا سکے. سید علی عمران کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.